क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि इस एपी का कौन सा टर्म 78 है। तो बच्चों देखो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि nth टर्म का, nth टर्म an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला पढ़ा है। इस फॉर्मूले से हम nth टर्म है ना, nth टर्म जो है उसको 78 ले लेंगे। लेट nth टर्म इज 78, तो nth टर्म an की वैल्यू 78 हो जाएगी। ठीक है, होता क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। तो बच्चों ध्यान देना, हम मानेंगे कि जो nth टर्म है वो क्या है, 78 है। ठीक, तो an की वैल्यू 78 हो जाएगी। a की वैल्यू ये 3 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस d, 8 माइनस 3 5 हो जाएगा। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना, विच टर्म, कौन सा टर्म 78 है। हमने क्या एज्यूम किया था, nth टर्म 78 है, जो ये n बचा है n की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, लेट nth term of given AP is 78। तो जो nth टर्म है वो 78 है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। तो देखना बच्चों, जो nth टर्म है an, nth टर्म को क्या बोलते हैं, an इज इक्वल टू 78 हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है 3, a इज इक्वल टू 3। कॉमन डिफरेंस d हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है 8 माइनस a1 की वैल्यू है 3, 8 माइनस 3 5, d की वैल्यू पता चलेगी। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या पता करना था, विच टर्म, कौन सा टर्म जो है वो 78 है। हमने क्या माना था, nth टर्म 78 है, n की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें n की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम क्या लिख देंगे, अगर मान लीजिए सपोज दैट n की वैल्यू आ जाती है 15, तो हम क्या लिख देंगे, 15th टर्म ऑफ गिवन AP 78, और यही तो हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन क्या लिखा, विच टर्म ऑफ द AP 78, हम बोल रहे हैं 15th टर्म ऑफ गिवन AP 78। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब क्या कि हमें सिर्फ n की वैल्यू निकालनी है, और इस n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलेगा। बच्चों ध्यान देना, वी नो दैट an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो जो वैल्यूज हमें पता है वो यहां पुट करते हैं। an के प्लेस पर 78 लिखते हैं, a के प्लेस पर 3 लिखते हैं, प्लस n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस d जो है वो 5 है। तो ये 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इंटू n, 5n माइनस 5। ठीक है बच्चों, 5n ने साइड चेंज की, माइनस 5n हो गया। 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 माइनस 78 माइनस 5n इज इक्वल टू 3 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 78 माइनस 80, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, n इज इक्वल टू आ गया 80 अपॉन 5, तो कैंसिल करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू आ गया 16। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, विच टर्म ऑफ द AP 78, हम क्या बोलेंगे, 16th टर्म है ना। हमने क्या एज्यूम किया था, nth टर्म ऑफ द गिवन AP 78, n की वैल्यू 16 पता चल गई है, तो लिखेंगे 16th टर्म ऑफ द गिवन AP इज 78। therefore 16th term of the AP is 78। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 5.2 का। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ये एपी गिवन है, इन एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है ना। इसी तरह से टोटल कितने टर्म्स हैं इस एपी में। ठीक है, ये एपी क्या हो रही है, फाइनाइट एपी है, मतलब किसी कोई इसका लास्ट टर्म है। ठीक है, तो ये हमें ये बताना है कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने और इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। बच्चों ध्यान देना कि हम फर्स्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं। ध्यान देना बच्चों कि फर्स्ट टर्म क्या है भाई, a इज इक्वल टू 7। कॉमन डिफरेंस d हम देखें, कॉमन डिफरेंस d होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 13 है और a1 की वैल्यू 7 है। 13 माइनस 7, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6। बच्चों ध्यान देना, an लास्ट टर्म में पता है an है ना, कितने टर्म है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हम मान लेते हैं कि 10 टर्म्स है, सपोज दैट अगर 10 टर्म्स हैं
ठीक है, तो ये कौन सा टर्म होगा, 10th टर्म होगा, लास्ट वाला टर्म होगा। ठीक है, तो हम इसी तरह से मान लेते हैं ये कौन सा टर्म है, nth टर्म है। ठीक, लेट an इज इक्वल टू 205। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है हमें सिर्फ n की वैल्यू जो है ये पता करनी है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना, वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 d। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। an के प्लेस पर 205 लिखा हमने, इज इक्वल टू a की वैल्यू 7 है, प्लस n माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस d जो है वो 6 है। तो बच्चों ये 205 लिखा हुआ है, ये 7 प्लस 6 इंटू एन 6n, 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, 205 इज इक्वल टू 6n, 7 माइनस 6 प्लस 1। तो बच्चों ये 6n इधर आया, ये माइनस 6n हो गया, 1 और 205 ने साइड चेंज की, माइनस 205 हो गया, माइनस 205 ये प्लस का 1 था, माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 204, माइनस माइनस कैंसिल, n is equal to 204 upon 6, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24। तो ये n की वैल्यू आ गई 34। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने इस एपी के, 34। ठीक है, तो हम लिख देंगे देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस एपी इज 34। सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट है 18, 15 होल 1 अपॉन 2, 13 माइनस 47। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा जो फर्स्ट टर्म है 18। ठीक है, जो लास्ट में टर्म लिखा हुआ है, ठीक है, तो हमने उसको nth टर्म मान लिया, ये माइनस 47। कॉमन डिफरेंस d हम फाइंड करें, तो d फाइंड करने के लिए क्या करते हैं भाई, a2 माइनस a1 करते हैं, a2 माइनस a1, तो a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 2 जा 30, 30 प्लस 1 31, 31 अपॉन 2, माइनस a1 की वैल्यू 18 है। ठीक है, तो हम क्या करें, इनका एलसीएम ले लें, 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है, 2 1 जा 2, 1 का मल्टीप्लाई 31 में हुआ तो 31 आ गया, 1 2 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई 18 में हुआ तो 36 आ गया, 31 माइनस 36 माइनस 5 अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो हम जानते हैं, वी नो दैट है ना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, हम ये जानते हैं फॉर्मूला। अब हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करके n की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ध्यान देना, an की वैल्यू जो है ये माइनस 47 है, इज इक्वल टू a 18 है, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस d जो है वो माइनस 5 अपॉन 2 है। तो बच्चों ये माइनस 47 लिखा हमने, 18 माइनस 5 अपॉन 2 इंटू एन, माइनस 5 बाई 2n, माइनस 5 बाई 2 इंटू माइनस 1 प्लस 5 बाई 2। बच्चों माइनस 5n बाई 2 ने साइड चेंज की, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया, 18 प्लस 5 बाई 2, और माइनस 47 इधर आएगा, ये प्लस 47 हो जाएगा। बच्चों ये 5n अपॉन 2 जो है, ठीक है, हम एलसीएम लेते हैं 1 2 और 1 का, तो एलसीएम 2 आ जाता है, 1 2 जा 2, 2 का मल्टीप्लाई 18 और 36 प्लस 5, 1 2 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 1 9, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, 5n इज इक्वल टू, बच्चों ध्यान देना, 6 4 10 10 5 15 5 कैरी 1 9 और 1 10 और 3 13, n इज इक्वल टू 135 अपॉन 5, तो 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, तो n इज इक्वल टू आ गया 27। तो ये जो सेकंड एपी थी, इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे भाई, नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 27। बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। बच्चों में ये चेक करना है, क्या माइनस 150 इस एपी का कोई टर्म है। तो चलिए चेक करते हैं भाई, सॉल्यूशन 6 क्वेश्चन का देखिए हमें क्या कह रखा है कि ये चेक करो कि माइनस 150 क्या इस एपी का कोई टर्म है। तो हम लिख लेते हैं लेट
minus 150 is nth term of given AP। हम ये मान लेते हैं कि इस AP का, ये जो इस AP का nth टर्म जो है वो -150। भाई कौन सा टर्म है ये तो पता नहीं है हमें, तो हम ये मान लेते हैं ये nth टर्म है। बच्चों ध्यान देना, तो an की वैल्यू जो है वो हो जाएगी -150। ठीक है, फर्स्ट टर्म है 11, कॉमन डिफरेंस D जो है, कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा 8 - 11 -3, है ना। क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए an की वैल्यू जो है an इज इक्वल टू -150 गिवन है, तो an के प्लेस पर हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू -150। ठीक है, तो देखिएगा a के प्लेस पर हम पुट करते हैं 11, क्योंकि फर्स्ट टर्म क्या था भाई, a की वैल्यू क्या थी 11 थी, तो a के प्लेस पर 11 लिखा, प्लस n की वैल्यू हमें पता नहीं है तो n माइनस 1 लिख लिया हमने, n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस d जो है, कॉमन डिफरेंस d है -3 इज इक्वल टू -150। तो ये हो गया बच्चों 11 -3 इंटू n -3n -3 इंटू -1 +3 इज इक्वल टू -150। तो ये आ जाएगा -3n इज इक्वल टू -150। 11 प्लस 3 14, 11 प्लस 3 14, 14 ने साइड चेंज की -14 -3n इज इक्वल टू -164। इनको देखिए दोनों नेगेटिव साइन दोनों में लगा हुआ है, तो 0 4 4 5 1 6 और ये 1, माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 164/3। 3 से अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये देखिए 3 5 जा 15, 1 4 14 14 3 की टेबल में आता नहीं है, तो देखिए ये हमारे पास जो n की वैल्यू आई है वो 164/3 आ रही है। ठीक है, तो देखिए जो हमने एपी पढ़ी, एपी में क्या पढ़ा भाई, फर्स्ट टर्म पढ़ा है, सेकंड टर्म पढ़ा है, थर्ड टर्म होता है, फोर्थ टर्म होता है, फिफ्थ टर्म होता है, इस तरह से टर्म्स होते हैं। क्या हमने ये पढ़ा है क्या 1.5 टर्म? नहीं, है ना। 5/2 टर्म नहीं, है ना। जो टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स में होते हैं ना, जैसे फर्स्ट टर्म 1 नेचुरल नंबर, 2 नेचुरल नंबर, 3 नेचुरल नंबर, है ना। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो ये जो n की वैल्यू होती है, n की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। लेकिन ये क्या नेचुरल नंबर है? ये नेचुरल नंबर तो है। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन में कहा गया था, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस, क्या -150 से एपी का टर्म है? तो देखिए अगर यहाँ पर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आ जाती, ठीक है, n की वैल्यू 2 5 10 15 20 100 इस तरह की वैल्यू हमारे पास आ जाती तो -150 से एपी का टर्म हो जाता। लेकिन n की वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही, इसका मतलब क्या है कि -150 से एपी का टर्म नहीं है। देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर -150 is not a term of given AP। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आई है 164/3 आई है, और ये क्या, ये नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, इसीलिए -150 से AP का टर्म नहीं होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। एपी का 31st टर्म निकालना है, यानी कि A31 हमको फाइंड करना है। बच्चों आगे देखना, whose 11th टर्म इज 38। 11th टर्म हमको दे रखा है कि A11 की जो वैल्यू है, A11 है 38 एंड 16th टर्म इज 73, और जो 16th टर्म है, 16th टर्म है वो 73 है। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 11th टर्म क्या होगा भाई, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो सेकंड टर्म क्या होता था, a प्लस d, है ना। थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d। ठीक है, मतलब यहां पर n की जगह हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। बच्चों ध्यान देना, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो यहां पर जो भी नंबर लिखा होता है उससे हम क्या करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं।
तो बच्चों A11 की वैल्यू 38 लिखी हुई है, तो A11 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं A प्लस 10D। ठीक है, ये दे रखा है 38। और देखिएगा A16 को क्या ले सकते हैं, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। ठीक है, अगर हम क्या करें कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल। 10D माइनस 15D माइनस 5D हो गया। और 38 माइनस 73 बड़ा है इसलिए साइन माइनस आ गया। 13 माइनस 8 5 और यहां पर 6 माइनस 3 3, माइनस माइनस कैंसिल। d इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 7 जा 35 होता है, d की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म फाइंड करना। 31st टर्म क्या होगा, a प्लस 30d। हमें a और d की वैल्यू अगर पता चल जाती है तो हम 31st टर्म फाइंड कर लेंगे। अब हमारा काम क्या है भाई, हमारा काम है d की वैल्यू पता हो गई है, अब हमें a की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू पुट कर दें तो a प्लस 10d, 10 7 जा 70 इज इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू हो जाएगी 38 माइनस 70। ठीक है बच्चों, तो a इज इक्वल टू, देखिए 70 क्या है, 70 बड़ा है 38 से, तो माइनस साइन आ जाएगा। 10 माइनस 8 2। ठीक है, यहां बचेगा 6 6 माइनस 3 3, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 32। अब हम फाइंड कर लेते हैं कौन सा टर्म, 31st टर्म फाइंड करते हैं। तो बच्चों A31 31st टर्म A31 क्या होगा, a प्लस 30d। ठीक है, d का जो मल्टीपल होता है वो इससे 1 सब्ट्रैक्ट करने पर आता है। ठीक है, तो 31 से 1 सब्ट्रैक्ट किया 30d आ रहा है। a और d की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। a की वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 इंटू कॉमन डिफरेंस d है 7, माइनस 32 प्लस 7 0 0 7 3 21। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा 210 इज ग्रेटर देन माइनस 32, इसलिए प्लस साइन आ जाएगा, साइन पॉजिटिव होगा। और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 2 8 हो जाएगा, 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, और यहां पर बचेगा 178। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है 50, मतलब n की वैल्यू 50 है। फिर लिखा है ऑफ दिस थर्ड टर्म इज 12, जो थर्ड टर्म है 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। बच्चों अगर एपी में टोटल टर्म्स 50 हैं, टोटल टर्म्स फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, इसी तरह से लास्ट टर्म जो है 50 टर्म होगा। लास्ट टर्म क्या होगा 50 टर्म्स, क्यों, क्योंकि टोटल टर्म्स कितने 50। ठीक है, तो लास्ट टर्म ये जो 106 है ये कौन सा टर्म होगा, 50th टर्म होगा। ये 50 जो है ये 106 है। अब कहा गया फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म बताना है। 29th टर्म का मतलब ये है कि हमें बताना है a प्लस 28d। अगर हमें a और d की वैल्यू पता चल जाए तो हम जो है 29th टर्म जो है फाइंड कर लेंगे। बच्चों ध्यान देना, देखिएगा जो थर्ड टर्म है ये 12 है, तो थर्ड टर्म 12 का मतलब क्या है, a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, ये 12। फिर बच्चों ध्यान देना a50 को हम लिख सकते हैं a प्लस 49d, ये 106 है। ठीक है, अगर ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन है, हम फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाएंगे। 2d माइनस 49d माइनस 47d, सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस साइन आया। 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 1 9, माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, d की वैल्यू आ गई 94 अपॉन 47, कैंसिल होके आ गया 2, d की वैल्यू आ गई 2, ये d हो गया। बच्चों ध्यान देना, अब हमें d की वैल्यू पता चल चुकी है, हमें क्या फाइंड करनी है, a की वैल्यू। क्यों, क्योंकि हमें फाइंड करना है 29th टर्म। 29th टर्म होता है a प्लस 28d। ठीक है, a और d की वैल्यू पता करनी थी, d की पता हो गई, अब a पता करते हैं। तो d की वैल्यू इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 बच्चों a लिखा ये प्लस 2d, तो 2 इंटू डी, डी की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4 8, ये a की वैल्यू होगी। अब हम लिखते हैं 29th टर्म। तो बच्चों 29th टर्म a29 आप जानते हैं, a29 होता है a प्लस 28d।
तो चलिए a की वैल्यू लिखते हैं, a की वैल्यू है 8 प्लस 28 इंटू d, कॉमन डिफरेंस है 2, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 56 में हम अगर 8 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 64। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, जो थर्ड टर्म है वो 4 है और नाइन्थ टर्म जो है वो -8 है। बच्चों ध्यान देना, इस एपी में ये दे रखा है कि थर्ड टर्म मतलब A3 जो है वो है 4, ठीक है, तो A3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1। और बच्चों ध्यान देना, जो नाइन्थ टर्म है वो -8 है, नाइन्थ टर्म जो है वो है -8, नाइन्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ये सेकेंड इक्वेशन है। अगर हम इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो देखना बच्चों, अगर हम इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन 2 को, अच्छा क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, इस एपी का कौन सा टर्म जीरो है, ठीक है, इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो जीरो है। तो मतलब क्या है कि हम मान लेंगे लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, nth टर्म जीरो है मतलब n की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है, और फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, a और d की वैल्यू निकालनी जरूरी है, तभी हम जो है इस फॉर्मूले में पुट कर पाएंगे। बच्चों देखिएगा, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, ठीक है, तो बच्चों देखो हमें ये दे रखा है कि an की वैल्यू जो है वो जीरो होती है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करनी थी, n की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्वेश्चन में क्या कहा गया, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, हमने माना nth टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों एक चीज देखो, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू जीरो, हमें इस n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो भाई n की वैल्यू कब पता चलेगी, जब हमें a और d की वैल्यू मालूम हो, ठीक है, a और d की वैल्यू हमें पता करनी है। तो हम एक काम करें कि इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके, ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करें और हम किसकी वैल्यू निकालें, a और d की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, तो a और d की वैल्यू जो है हम निकालते हैं इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। बच्चों देखिएगा, अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो चलिए, ये a प्लस 2d थी इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, 2d माइनस 8d माइनस 6d, 4 प्लस 8 12, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन ये -6 था तो 6 लिख दिया, माइनस हम ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 2 जा 12, d की वैल्यू हो जाती है -2, d की वैल्यू पता चली। अब d की वैल्यू हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर देंगे तो हमें a की वैल्यू पता चल जाएगी। बच्चों ध्यान देना, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, d की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो देखिएगा a प्लस 2d है ना, d में 2 का मल्टीप्लाई करना है तो d की वैल्यू क्या है -2, -2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा -4 इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस 4 8, ये a की वैल्यू होगी। तो बच्चों हमें d की वैल्यू पता चल गई, a की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। अब ये d की और a की वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, ठीक है, ऑन पुटिंग वैल्यूज ऑफ a एंड d इन इक्वेशन 3, तो चलिए पुट कर देते हैं, a के प्लेस पर पुट किया हमने 8 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू 0, ये 8 हो गया, n में -2 का मल्टीप्लाई हुआ -2n हो गया, -2 का मल्टीप्लाई -1 में होगा +2 हो गया इज इक्वल टू 0, -2n प्लस 8 प्लस 2 10 इज इक्वल टू 0, -2n इज इक्वल टू 10 ने साइड चेंज की -10 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, n की वैल्यू हो जाएगी 10/2 5, ये n की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, हमने क्या एज्यूम किया, लेट nth टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, nth टर्म जीरो था, n की वैल्यू पता चली क्या 5, तो आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो, देयरफॉर
therefore fifth term of given AP is 0। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब क्या है कि किसी एपी का जो 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितना बड़ा है, 7 बड़ा है। ठीक है बच्चों, क्या कहा गया, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स, मतलब 17th टर्म जो है वो एक्सीड्स मतलब बड़ा है ना, किससे, इट्स 10th टर्म, 10th टर्म से कितना बड़ा है, 7। तो देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया कि 17th टर्म जो है वो 10th टर्म से कितना बड़ा है ना। तो 17th टर्म से अगर 10th टर्म को हम सब्ट्रैक्ट कर दो तो इनका डिफरेंस पता चल जाएगा कि 17th टर्म 10th टर्म से कितना बड़ा है, और ये दे रखा है 7। ठीक है बच्चों, तो 17th टर्म एक्सीड्स है ना इट्स 10th टर्म बाय 7। ठीक है बच्चों, तो 17th टर्म के प्लेस पर आप लिखेंगे a प्लस 16d, ठीक है, माइनस ए 10, 10th टर्म के प्लेस पर क्या लिखेंगे, a प्लस 9d, है ना, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। ये कैंसिल हो गया, 16d माइनस 9d 7d इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू आ जाएगा 7 अपॉन 7 1। ये d की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अब क्या कहा गया था क्वेश्चन में, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। ये d क्या है, d ही तो कॉमन डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी इज 1। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का कौन सा टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, इस एपी का कौन सा टर्म जो है वो 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो हम लिखते हैं लेट nth term of given AP is 132 more than its 54th term। nth term of given AP is 132 more than its 54th term, मतलब जो nth term है वो क्या है, 54th टर्म से 132 मोर है, मतलब ये 132 ज्यादा है। ठीक है, 132 ज्यादा कौन है, ये ज्यादा है। जैसे हम कहें कि जो 8 है 8 5 से कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, ये 3 ज्यादा है। ठीक है, 3 ज्यादा है, तो इनको इक्वल करने के लिए आप कम में 3 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, ज्यादा ये था 8 ज्यादा था 3, लेकिन कम ऐड किसमें किया हमने, कम वाले में किया। ठीक है, इसी तरह से जो nth टर्म है वो 132 ज्यादा है, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 132 मोर। ठीक है, तो ऐड करेंगे इसमें, तो बच्चों nth टर्म, तो अब ये इक्वल हो जाएंगे nth टर्म। ठीक है, an के प्लेस पे लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 d, a 54 हो जाता है a प्लस 53 d प्लस 132। चलिए आप देखते हैं, ये एपी थी, इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या था, इस एपी का फर्स्ट टर्म था, इस एपी का फर्स्ट टर्म था 3, और कॉमन डिफरेंस जो d था वो 15 माइनस 3 12 था। ठीक है, a और d की वैल्यू पुट करते हैं। चलिए देखिएगा, a के प्लेस पर 3 लिखा प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस d क्या है 12, ये a लिखा, a के प्लेस पर 3 है प्लस 53 इंटू कॉमन डिफरेंस d है 12 प्लस 132। तो बच्चों ये 3 हो गया प्लस 12 इंटू एन 12n हो गया, 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12 हो गया, ये 3 है प्लस 12 3 जा 36 कैरी 3, 12 5 जा 60 60 और 3 63 प्लस 132। तो बच्चों ये देखिए, ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, हो जाएगा 12n, ये माइनस 12 साइड चेंज करेगा प्लस 12 हो जाएगा। ठीक है, और इनको ऐड करते हैं 6 2 8 3 3 6 1, और 6 को ऐड करेंगे 7 हो जाएगा प्लस 12, 12n इज इक्वल टू 8 प्लस 2 10 0 कैरी 1
61718 और ये 7, तो n इज इक्वल टू आ गया 780 अपॉन 12। तो देखिएगा 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 0 2 से कैंसिल करेंगे 65, n इज इक्वल टू हो गया 65। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो हमारा आंसर ये लिखा हुआ है, बस हमें क्या करना था, n की वैल्यू पता करनी थी। हमने क्या एज्यूम किया था, लेट nth टर्म ऑफ गिवन एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बस आप n के प्लेस पर आप 65 रख दीजिए, क्योंकि n की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। तो आंसर हो जाएगा therefore 65th टर्म ऑफ गिवन एपी इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म।